तादाद के जरिए, यहाँ पर देखिए 2 टीचर्स हैं, छोटी तादाद के जरिए मुसलसल यानी सुबह से लेकर शाम तक जब तक बच्चा रहता है जिम्मेदार निगहदाश्त फराहम करता है, यानी उनकी निगरानी उनकी देखभाल जो है जिम्मेदारी के साथ की जाती है। अगर प्री प्राइमरी है तो उसके बहुत सारी प्रोग्रेस होती है, फिजिकल प्रोग्रेस कितना हुआ, सोशली कितना प्रोग्रेस हुआ, हाँ होना चाहिए। जैसे कितने स्टाफ हैं उन स्टाफ का नाम यहाँ पे रहेगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून की 2 वक्त की सिग्नेचर यहाँ पे रहेगी। तो देखिए 1 से 31 तक का महीना है, पूरा बैलेंस शीट शुरू होता है 31 मार्च तक चलता है। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिए, अप्रैल 18 से शुरू हुआ, 2018 से मार्च 2019 को खत्म हुआ। पटेल सर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आदाब सर लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। ओके, सो काइंड ऑफ ओके जी, स्टूडेंट्स हमारे साथ आज इस सेशन में जुड़े हैं हमारे सीनियर कलीग जो डीडी में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे हैं और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है। और आज इनसे हम रिकॉर्ड्स के बारे में, जैसे इन्होंने जो एक्टिविटी चूज की है, जो 4 रिकॉर्ड्स आपने सबमिट करे हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट है रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स मेंटेन्ड इन अ प्री स्कूल एंड क्रैश ओवरव्यू, उस पर सर बात करेंगे। और मैं ये चाहूंगी कि आप पूरा ध्यान से सुनिए, जितना जो भी आपके दिमाग में कोई भी अगर क्वेरी या कुछ भी अगर आ रहा है इससे रिलेटेड तो सर से पूछ लीजिएगा ताकि ये क्लियर हो जाए। Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome everybody. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम जो है, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir, सुनाई आ रही है। मेरा पीपीटी आपको नजर आ रहा है? सर पीपीटी नजर आ रहा है, आपकी वॉइस कम है सर। वॉइस कम है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे बोलता जाऊंगा तो आवाज बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? ओके सर, ओके सर। अब बाकी सब डिवाइसेस का कमाल है, आवाज तो ऊंची है लेकिन डिवाइसेस में जितना कैच कर पा रही है आ रही है। मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल पूछूं मैं, क्योंकि आप जो है स्कूल एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो है एक्टिविटी के बारे में जानने जा रहे हैं, तो मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा आपको मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान। हो सकता है कि शुरुआत के स्लाइड्स में भी कुछ सवाल आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जवाब देते चले। ये सिंपल सवाल होंगे आपके प्रोग्राम से मुताल्लिक। आज हम रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स मेंटेन्ड इन प्री स्कूल एंड क्रैश, मैंने दोनों को कंबाइन किया है, प्री स्कूल और क्रैश। कुछ रिकॉर्ड्स का ओरिएंटेशन आपको करूंगा और आपको आखिर में इख्तिताम पर यह बतलाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी विजिट करके रिपोर्ट बनाएंगे। उसके साथ मेरा इख्तिताम होगा। 1 घंटे में ही तमाम चीज़ें कवर करनी है, थोड़ा कंसंट्रेट करें, जवाब भी देते चलें ताकि आपका प्रेजेंस भी नजर आए। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रैश? क्रैश किसको कहेंगे? आप चूंकि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं तो आप इसको जानते हैं, आप बताएं क्रैश किसको कहते हैं? किस उम्र के बच्चे होते हैं? यहाँ पर छोटे बच्चों को देखभाल के लिए रखा जाता है, जैसा कि कोई पेरेंट्स अगर वर्किंग पेरेंट्स है, कोई प्रोफेशनल तौर पे, तो वो लोग बच्चों को अपने छोड़ के जाएंगे कोई डे केयर, जहाँ पे छोटे से बच्चों को केयर किया जाएगा। ये क्रैश जो है एक डे केयर की तरह है। अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि देखिए हमारे बच्चियां जो है एजुकेशन से महरूम रह जाती हैं। वजह ये होती है कि नहीं वो अपनी छोटे भाई को संभाल रही है, छोटे बहन को संभाल रही है। तो एक तो बहन को संभालने के लिए संभालना मुश्किल होता है माँ बाप के, क्योंकि काम पे चले जाते हैं। करियों की बात कर रहा हूँ मैं, विलेजेस की बात कर रहा हूँ, वो चले जाते हैं। दूसरा ये होता है कि वो चले जाते हैं तो फिर भाई बहन उनकी देखभाल करते हैं और खुद का भी एजुकेशन नहीं होता है।
तो यहाँ पर क्रेश या डे केयर सेंटर का होना बेहद जरूरी है। कुछ यहाँ पे मैंने एक इंडियन एग्जाम्पल लिए है जहाँ पे क्रेश का देखेंगे आप कि 2 औरतें जो है छोटे छोटे बच्चे जो शीर ख्वार बच्चे हैं उन छोटे बच्चों को संभाल रही हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको नजर आएंगी और कमरा भी साफ सुथरा है, हाइजीनिक मेंटेन किया हुआ है। इसका डेफिनेशन देखेंगे मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है कि क्रेश को शीर ख्वार और नवजायद बच्चों के लिए तैयार करदा एक माहौल की तौसी के तौर पर देखती हैं मॉन्टेसरी, जिसमें हिस्सी खोज, नक्लो हरकत और अमली जिंदगी की महारतों की नशोनुमा पर तवज्जो दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे उम्र भी बताई गई, शीर ख्वार होना चाहिए यानी दूध पीते बच्चे, नवजायद बच्चे यानी छोटी उम्र में पैदा होने के कुछ ही महीनों के बाद जो है बच्चे जहाँ जाते हैं वो क्रेश कहलाएगा, स्कूल नहीं कहलाएगा। उसका एक माहौल होता है जिसके अंदर जो है हिस्सी खोज करते हैं यानी आज़ाए खमसा जिसको बोलते हैं, आंख है, कान है, नाक है, तो इससे जो है खोज करना शुरू करते हैं। बच्चे थोड़ा सा हरकत करना शुरू करते हैं, नकलो हरकत, और अमली जिंदगी की महारतों पर तवज्जो दी जाती है जैसे मेंटेनेंस है, कपड़े पहनना है वगैरह वगैरह। तो मारिया मॉन्टेसरी का ये डेफिनेशन है। दूसरा जो है जॉन बॉलबाय ने एक डेफिनेशन दिया है जिसके उनके नुक्ते नजर से क्रेश जो है निगहदाश्त करने वालों की छोटी तादाद के जरिए, यहाँ पर देखिए 2 टीचर्स हैं, छोटी तादाद के जरिए मुसलसल यानी सुबह से लेकर शाम तक जब तक बच्चा रहता है जिम्मेदार निगहदाश्त फराहम करता है यानी उनकी निगरानी, उनकी देखभाल जो है जिम्मेदारी के साथ की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि शीर ख्वार अपने निगहदाश्त करने वालों के साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आप में से भी अक्सर लोग जो है अगर ड्यूटीज कर रहे हैं तो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं छोड़ते होंगे। माँ को और घर की फैमिली को छोड़कर रहना बच्चों के लिए बहुत दुश्वारकुन मरहला होता है, लेकिन जब बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता आप छोड़ने लगते हैं क्रेश में, थोड़े दिन के बाद उनको आदत हो जाती है, वो घुल मिल जाते हैं। यानी केयर गिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्रेश से। चलते हैं, मैं अगला सवाल आपसे करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्री स्कूल? प्री स्कूल को आप किस तरह समझते हैं? क्या है प्री स्कूल? मुझे आप बतलाएं किस उम्र के बच्चे होते हैं, क्या पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई नहीं होती है, खेल-कूद होता है, क्या होता है? प्री स्कूल सर वो 3 से 6 साल की एज वाले बच्चों का रहता है जो कि जो फॉर्म मतलब मेन जो स्कूल की पढ़ाई होती है उससे पहले की पढ़ाई रहती है बेसिक पढ़ाई, और जहाँ बच्चे को ये सिखाया जाता है सेल्फ लर्निंग, मतलब अपने शूज, अपना सामान, ये सब चीजें संभाल के रखना, शूज की लेस बांधना, बटन लगाना, और छोटी छोटी चीजें मैथ्स जैसे कार्ड से इन चीजों से पढ़ाई कराई जाती है। जैसे एक स्विमिंग करने से पहले आप ट्यूब पहन के तैरते हैं, हाँ, सेफ्टी गार्ड्स लगा के तैरते हैं ना, उसी तरह से बच्चे को स्कूल जाने से पहले ये एक तैयारी का माहौल फराहम कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टीचर जो है इतना घुल मिल कर बच्चों के साथ बैठी हुई है, उनके साथ 2 लेवल पे बैठी हुई है, जितनी सीट्स उनकी है या जितनी हाइट उनकी है उतनी टीचर की नजर आ रही है। बहुत सारे एक्टिविटीज टीचर कर रही हैं और पीछे भी कलर रंग बिरंग की चीजें आप देखेंगे। तो प्री स्कूल का माहौल इस तरह से होता है। अगर कुछ डेफिनेशन हम देखना चाहें तो फ्रेडरिक फ्रूगेल जो फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन है, जिन्होंने किंडरगार्टन शुरू किया था, उनका मानना है कि बच्चों के लिए गुलसितान के तौर पर वो देखते थे, जहाँ वो गुलसितान में क्या करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन होता है क्या? कुछ भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, गाने गा सकते हैं, कहानियां बोल सकते हैं, सरगर्मियां कर सकते हैं, और कुदरती तौर पर जो भी एक्टिविटीज कर सकते हैं वहाँ पे की जा सकती है ताकि बच्चे बढ़े और आगे बढ़े। और इस तरह से ये सरगर्मियां इनके हवास को मसरूफ रखती हैं। जैसे एक्टिविटीज हम कहाँ से करते हैं, अपने हाथों को मारते हैं, चीजें देखते हैं, कुछ चखते हैं,
तो यही हवास जो है हमें बहुत सारी मालूमात देती हैं। इनको मसरूफ रखने के लिए जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन या प्री स्कूल होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ इनके अंदर क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है, जैसा कि यहाँ पे तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। जॉन पियाजे ने एक डेफिनेशन दिया है। पियाजे ने इल्मी, क्योंकि उनका काम जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर है, यानी दिमाग के काम करने पर उन्होंने तवज्जो दी है। तो वो कहते हैं कि इल्मी नशोनुमा के मराहिल पर तवज्जो मरकूज की और समझाया उन्होंने कि किस तरह बच्चे अपने माहौल के साथ पाल खोज और तामुल के जरिए अपनी दुनिया के बारे में अपनी समझ पैदा करते हैं, एक्टिवली जो है एंगेज होते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चीजें समझने लगते हैं। ये प्री स्कूल है। हमने एक क्रेश देखा, एक प्री स्कूल देखा। अब अगला कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगा क्रेश के। देखिए क्रेश में जो है हैज अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट। वालिदा तो वहाँ पे नहीं होती है क्रेश में, लेकिन केयर गिवर्स होते हैं। केयर गिवर्स जो है बच्चों को जो है उनकी परवरिश में और उनको की नशोनुमा या उनके फरोग में हरदम काम करते रहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेन्ड केयर गिवर्स, ऐसा नहीं कि किसी को भी केयर गिवर बना दिया। केयर गिवर्स को ये जानना जरूरी होता है कि बच्चे को कब दूध पिलाना है, कब खाना खिलाना है, कब डायपर चेंज करना है, वगैरह वगैरह, यानी उनकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी होती है। रेस्पेक्ट फॉर इन्फेंट्स ऑटोनॉमी, आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ केयर गिवर जो है बच्चों पर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, जिसकी वजह से कैमरे भी फिक्स किए जा रहे हैं आजकल डे के सेंटर में, और बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं या दवाई पिला के सुला देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। हर बच्चे को जो है इन्फेंट्स की ऑटोनॉमी पर को मौका मिलना चाहिए। फोकस ऑन अटैचमेंट, आप ये देखेंगे कि जिस तरह से बच्चा अपनी माँ से ममता के तौर पर मिल जाता है, उसी तरह से बच्चे जो है केयर गिवर्स के साथ भी घुल मिल जाते हैं और वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा भी बन जाते हैं। ये कुछ खुसूसियात हैं। प्री स्कूल के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्री स्कूल में जो है प्लेस फॉर प्ले बेस्ड लर्निंग होता है, यानी एक्टिविटी करते करते सीखते हैं। लव फॉर लर्निंग डेवलप होता है। सपोर्ट्स चिल्ड्रंस इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट, हर एक की अपनी अपनी, कोई अकेला खेलना चाहता है, कोई ग्रुप में खेलना चाहता है। इंडिविजुअल नीड्स क्या है उनके हिसाब से जो है लर्निंग होती है। प्रोवाइड्स द रिच स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, सीखने का एक बेहतरीन माहौल। यहाँ पर आप नहीं देखेंगे कि किले गिरे हुए हैं या जो है कंकर गिरे हुए हैं या पत्थर गिरे हुए हैं। बच्चे को जो है प्री स्कूल का एक महफूज माहौल फराहम किया जाता है। इन्वॉल्व पेरेंट्स और फैमिली को वाले भी जो है यहाँ पे ये शामिल हो जाते हैं। मेरे कुछ सवालात हैं आपसे ताकि मैं आपका प्रेजेंस जांचूं। पहला सवाल है, हु आर इन्वॉल्व इन रनिंग क्रेश और प्री स्कूल? कौन कौन शामिल रहते हैं क्रेश चलाने में या प्री स्कूल चलाने में? किन किन को देखते हैं आप? एक सर क्रेश के लिए तो प्री स्कूल के लिए तो सर एक जो टीचर रहेगा, एक हेल्पर रहेगा, और क्रेश में सर ऐसे ही वो रहेंगे जो रिकॉर्ड रहे, मतलब एक ऑनर वहाँ का रहेगा और बाकी हेल्पर रहेंगे। Very good, आप very good. बताइए। Yeah, I got your answer. It's very apt, appropriate. What objects are present? Objects क्या क्या होते हैं क्रेश में या प्री स्कूल में? टॉयज वगैरह सर, टॉयज का है। टॉयज होते हैं, खेलने की चीजें होती हैं, स्लाइडर होता है, होते हैं, छोटा सा लोग के सॉफ्ट टॉयज होते हैं, और छोटा सा ट्रैम्पोलिन होता है, और ड्रिंकिंग वाटर होता है। कार्डबोर्ड के सर, कार्डबोर्ड के ब्लॉक्स होते हैं। हाँ, यानी आप समझ सकते हैं कि एक मस्जिद में और एक क्रेश या प्री प्राइमरी स्कूल में फर्क है। ठीक है, हर एक की खुसूसियत होती है। ठीक है, हाउ डू यू प्रोक्योर दीज आइटम्स? आपने कुछ आइटम्स के बारे में जिक्र किया, किस तरह से प्रोक्योर करते हैं या खरीदते किस तरह से? अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए सर, उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा होनी चाहिए जो भी हम बच्चों के लिए ले रहे हैं।
और सॉफ्ट होना चाहिए। तो वो ऐसे छोटी बहुत छोटी चीजें भी ना होना जो कि उन लोगों के लिए हार्मफुल हो, और बहुत शार्प वाली भी नहीं, सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ओके, यानी खरीदने के लिए एक तो आप क्वालिटी देखते हैं, दूसरे आपके पास फंड्स भी होना जरूरी है, ठीक है। हाउ डू यू नो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल एट अ सेंटर? अगर किसी सेंटर में ये चीजें अवेलेबल हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं? सर हम स्टॉक रजिस्टर से हमें पता सबसे कर पहले लेते उसको हैं। सर्वे करना होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसी कोई रिटर्न चीज होनी चाहिए या प्रिंटेड चीज होनी चाहिए जिसको देख के आप पता कर सकते हैं कि ये सारी चीजें अवेलेबल है। हाउ डू यू प्रोजेक्ट बेस्ट एबिलिटी ऑफ योर सेंटर? आपके सेंटर के बारे में, आपका सेंटर बहुत अच्छा है, कैसे बताएंगे लोगों को? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? सर उसका मुआयना करना बहुत जरूरी है। जो स्कूल चला रहे हैं, जो डे केयर सेंटर चला रहे हैं, जो मेन उसके हेड हैं, तो उनको उसका मुआयना करना होगा जी जी जी, और टीचर से भी डिस्कशन करना होगी। बहुत खूब, जी जी जी। तो यहाँ पर आपके सवालात को मैं थोड़ा सा उसका खुलासा करते हुए अगले स्लाइड पे चलता हूँ। आपके सवालात से मुझे पता चला कि एक सेंटर पे जो है कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के अफराद जुड़े होते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी शामिल हैं। अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर भी इस क्रैश या प्री प्राइमरी स्कूल से जुड़ सकता है। स्टाफ होता है, स्टाफ के बारे में आपने कहा कि टीचर्स होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे अटेंडर्स होते हैं। अगर स्कूल बस है तो ड्राइवर होंगे, ड्राइवर का अटेंडर भी या क्लीनर भी होगा। बच्चे होते हैं, बच्चे, लड़के, लड़कियां, छोटे बच्चे, टॉडलर, शीर-ख्वार या थोड़े बड़े, ये बच्चे होते हैं, ठीक है। आपने कहा कि अशिया भी वहाँ पे मौजूद होती हैं, यानी इक्विपमेंट टॉयज की शक्ल में होंगी या पढ़ने लिखने के सामान के तौर पर होगा या फिक्स्ड होंगे या चेयर होंगे, वगैरह वगैरह चीजें होती है। इन सारी चीजों को खरीदना भी जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और पूरा स्कूल बिल्डिंग होती है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, क्लासरूम वगैरह, और चेयर्स, टेबल्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। देखिए इतनी सारी चीजें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। ये फोकल पॉइंट्स हैं जो आपको रिकॉर्ड बनाने में मदद देते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं तो समझिए कि इन सारी चीजों को का कहीं ना कहीं इंदराज होना जरूरी है। ये रिकॉर्ड्स की अहमियत को बतलाता है। मैं आपको अब रिकॉर्ड्स की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो रिकॉर्ड्स की तरफ चलने से पहले अभी आपको मैंने एक जनरल सवाल पूछा तो आपके वहाँ से ही रिस्पॉन्स आया है कि स्टॉक रजिस्टर एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और कोई रिकॉर्ड है जो स्कूल में या प्री प्राइमरी स्कूल में या क्रैश में होना चाहिए जो आपके ध्यान में आ रहा है, आप बता सकते हैं मुझे? सर जो हम सामान परचेज करते हैं उसको तो स्टॉक रजिस्टर में चढ़ाएंगे, जो कंज्यूमेबल है। उसके अलावा जो हम जैसे खाने पीने के बच्चों के प्रोवाइड करने वाली चीज़ें हैं उसको भी हम एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। और बच्चों का एक नाम का भी पूरा जो है ना उसमें अटेंडेंस के हिसाब से रजिस्टर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हम जो टीचर का जो अटेंडेंस है उनके लिए एक रजिस्टर बना सकते हैं कि कितने टीचर हैं और उनके अटेंडेंस जो हमारे पास प्रॉपर उसमें हो। उसके अलावा बच्चों के अंदर जो नॉर्मल और जो एबनॉर्मल बच्चे हैं उसकी भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि हम किन बच्चों पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या किन बच्चों पे नहीं। तो ये बहुत सारी रजिस्टर जो है इसको मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि कभी भी किसी वक्त कोई भी अगर ऑडिट हो या कोई पूछे तो हम उनके सामने वो चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि इस तरह से कम्युनिटी के अंदर भी और पेरेंट्स के अंदर भी और स्कूल स्टाफ और जो डे केयर चला रहे हैं उनको इस तरह की कोई परेशानी ना हो। बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। और चैट बॉक्स में भी कुछ जवाब आ रहे हैं जैसे हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे। जी, डेवलपमेंट, बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट आया है उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। इतने उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। जी जी जी।
देखिए, व्हाट रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स आर यू फैमिलियर विद? आपने बताया। अब मैं इसको इस तरह से कैटेगराइज कर रहा हूँ, हाउ डू यू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ मेन? रिकॉर्ड्स ऑफ मेन, मेन कौन कौन शामिल है इसके अंदर? मेन का Staff मतलब रहेंगे, क्या है? ड्राइवर्स है, रहेंगे, स्टाफ मैन- है, जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, सर टीचर भी हो सकते हैं, ऑफिस स्टाफ हो सकते हैं, और Yes, सबकी teachers, एक अलग अलग जो है ना उनकी जिम्मेदारी होती है। हर आदमी रजिस्टर मेंटेन नहीं कर सकता सर, तो कुछ जिम्मेदारियां होती जिनको दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसको जो मेंटेन करके रखते हैं। जी। मेन का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक जेंडर से न लें आप। मेन का मतलब है मेन भी हो सकता है, विमेन भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकता है, सफाई करने वाला स्टाफ भी हो सकता है, हेल्प करने वाला स्टाफ भी हो सकता है। इन सब की मालूमात हमें एक जाकर के एक जगह रखनी चाहिए। दूसरी जो अहम एरिया है जिनके बारे में रजिस्टर हम रख सकते हैं वो है मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या है? स्टॉक रजिस्टर सर। नहीं सर, मटेरियल से मुराद जो हम स्कूल के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली चीज है, जैसे कि आप एसिड ले लीजिए, क्लिंजो, या क्या कहते हैं झाड़ू पोछा, इस तरह की जो भी चीजें साफ सफाई की है वो मटेरियल में आता है। जो जैसे कि टेबल, कुर्सी, क्लॉथ्स, बेंचेस वगैरह, पर्दे वगैरह हैं, स्कूल के खिड़की विंडो के पर्दे हैं, ये सब मटेरियल में आता है सर। तो इसका भी रिकॉर्ड Property रखना जरूरी register। होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सारी चीजें जो है ये मटेरियल में आती हैं। तीसरा एम जो है, जो इसको स्कूल के लिए होना चाहिए, वो है मनी। मेन है, मटेरियल है, तीसरा है मनी। मनी का भी होना जरूरी है। मनी का भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। मनी का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? कहाँ का मनी कैसे? जी सर, हमें ये देखना पड़ेगा हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, कौन कौन सा सामान हमारे स्कूल के लिए या डे केयर सेंटर के लिए आया, और बच्चों पे हम कौन कौन से अखराजात कर रहे हैं, वो सब रजिस्टर के अंदर मेंटेन करना हमें बहुत जरूरी है। अकाउंट रजिस्टर। नहीं सर, वो जो है ना उसको लेजर रजिस्टर कहते हैं, जिसके अंदर हम अकाउंट मेंटेन करते हैं कि कहाँ से हमारे फाइनेंशियल कितना हमारा बजट है पूरे साल का, और किस किस मद में हमें खर्च करना है, उसको इस हिसाब से कैटेगराइज करके उसको बांट देते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम जो है पूरे साल उसी पैसे से उसको खर्च करते हैं कि हमें कितने का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है, कितने का स्कूल के किताबों पे खर्च करना है, कितने बच्चों के फंक्शन, एनुअल फंक्शन या कोई और बहुत सारे फंक्शन होते हैं उस पे कितने खर्च करना है। उसके अलावा जो है बहुत सारी जैसे एसी है, कूलर है, पंखे हैं, ये बहुत सारी चीजें जो ये जरूरी है, जो कभी भी खराब हो जाता है तो परचेज के लिए। फिर सैलरी के लिए होता है, स्टाफ की सैलरी के लिए एक कॉलम होता है। तो ये सब सारी चीजें जो है ना सर लेजर में मेंटेन करते हैं इसको। ठीक है, ये चीज मेन के बारे में, मटेरियल के बारे में, मनी के बारे में, कितना फीस से कलेक्ट हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है खरीदारी के लिए, कितना टीचर्स की सैलरी के लिए, कितना दीगर स्टाफ की सैलरी के लिए, कितना प्रोग्राम्स करते हैं, कितना खर्च हो रहा है, इसका भी मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। तो इस नजरिए से अगर हम देखते हैं तो कॉमन रिकॉर्ड्स, मैंने मुख्तलिफ चीजों का मुतालिया किया जिसके रेफरेंसेस मैं एंड में दूंगा। तो वहां से मैंने कुछ मवाद इकट्ठा किया है। कहीं कहीं रजिस्टर्स या रिकॉर्ड जो है रिपीट भी होते हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे जस्ट ओरिएंट करना है, आपसे डिस्कस करना है, इसलिए मैं इस तरह से रख रहा हूँ। जैसे प्यूपिल प्रोग्रेस रिपोर्ट, जी अगर प्री प्राइमरी है तो उसके बहुत सारी प्रोग्रेस होती है। फिजिकल प्रोग्रेस कितना हुआ, सोशली कितना प्रोग्रेस हुआ, एकेडमिकली प्रोग्रेस कितना हुआ, काउंटिंग में कितना प्रोग्रेस हुआ, रीडिंग में कितना प्रोग्रेस हुआ, इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। स्कूल रोल बुक्स होते हैं, उसका रिकॉर्ड रखना होता है। एडमिशन के रजिस्टर्स होते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। प्यूपिल रिकॉर्ड फोल्डर्स होते हैं, एक जगह रखे जाते हैं। स्कूल वर्क एक्सपीरियंस के फॉर्म्स जो लगातार वर्क एक्सपीरियंस होता है उसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। स्टाफ का रिकॉर्ड रखा जाता है, स्टाफ की क्वालिफिकेशन से लेके दीगर चीज़ों में जो भी उनके बढ़ोतरी हो रही है
या उनके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा जाता है, या दीगर किस्म के रिकॉर्ड्स रहते हैं। एक सरसरी जायजा है जो रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड्स को कितने टाइप्स में, तरीकों में बांटा गया है, मैंने इस तरह से किया है। देखिए, सबसे पहले रिकॉर्ड्स को हमने देखा है कि किसके बेसिस पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक तो है आपका इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए तलबा हैं, स्टाफ हैं, सेंटर के खुद रिकॉर्ड्स हैं या दीगर रिकॉर्ड हैं। सबसे पहले तलबा से जुड़े हुए मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स होंगे, उस नजरिए से आप रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। स्टाफ के नजरिए से आप रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, सेंटर के नजरिए से भी आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, या दीगर। जैसे अगर तलबा के नजरिए से आप रिकॉर्ड्स देख रहे हैं तो ये रिकॉर्ड हो सकता है तलबा की प्रोफाइल क्या है, तालिब इल्म कौन है, क्या नाम है, फिर उसका जो है वजन कितना है, उसकी हाइट कितनी है, वगैरह वगैरह चीजें जो है, या तो उसकी दवाइयाँ कौन सी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें जो है, या किस दवाई से एलर्जी है, मुख्तलिफ चीजें। जैसे जैसे आप जो भी चाहेंगे वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये चिल्ड्रन की प्रोफाइल है। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर। हर दिन तालिब इल्म या बच्चा क्रैश को भी आता है, प्री प्राइमरी स्कूल को भी आता है। मैंने दोनों तरह के रिकॉर्ड्स को एकजा करके एक ही जगह आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। अटेंडेंस का रजिस्टर भी होना जरूरी है, तो इसको भी रखा जा सकता है। चाइल्ड का पोर्टफोलियो, तालिब इल्म जब आया था तब कैसा था, बच्चा जब आया था तब कैसा था, तब से लेकर आपको उसकी ग्रोथ क्या भी है उसका भी एक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। और अगर वो उसका प्री प्राइमरी स्कूल में है तो उसकी लगातार प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस का भी आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो तालिब इल्म के नजरिए से हम देख सकते हैं। अगर स्टाफ के नजरिए से देखें तो स्टाफ की भी कुछ काबिलियत होगी। प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रिकॉर्ड हो सकते हैं, उनकी ज़ाती क्वालिफिकेशन के रिकॉर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे जो है रिकॉर्ड्स उसके मुतालिक रख सकते हैं। एक रिकॉर्ड जो आमतौर पर आप और हम जानते हैं वो है अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर भी एक किस्म का रिकॉर्ड है जिसका रखना इदारे में ज़रूरी है। उसके बेसिस पर सैलरी भी दी जाती है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये एक खास रिकॉर्ड होते हैं जिनको रखा जाता है। सेंटर के भी रिकॉर्ड होते हैं, जो सेंटर आप चला रहे हैं या जिसका आप हिस्सा हैं या जिसको आप ज्वाइन करेंगे उसके भी रिकॉर्ड होते हैं। ये एक तो है उसका स्टॉक क्या क्या अवेलेबल है, फिजिकल चीजें क्या हैं, परमानेंट कौन से हैं और जो खत्म होने वाली है वो चीजें कौन सी है, उसका भी एक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। फाइनेंस के रिकॉर्ड को अभी आपने कहा कि कैश बुक का रजिस्टर होना चाहिए, लेजर होना चाहिए, सैलरी कितनी पे करते हैं, बैलेंस शीट का भी एक रजिस्टर होता है जिसको रखना जरूरी है। ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनको एक इंस्टीट्यूशन के अंदर रखते हैं। इसके अलावा मैंने ये पिक्चर दोबारा इसलिए रिपीट किया कि यहाँ पर देखें आप, मिसलिनियस किस्म के या दीगर किस्म के भी रिकॉर्ड्स होते हैं और होने चाहिए, जिसमें हो सकता है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड हो या और पेटी कैश का रिकॉर्ड हो, कुछ भी इस तरह के रिकॉर्ड्स रखे जा सकते हैं। लेट अस चेक फॉर दीज रिकॉर्ड्स आल्सो। इन रिकॉर्ड्स के अलावा एक स्कूल अगर है, स्कूल के अंदर किस किस्म के रिकॉर्ड्स होते हैं। जब आप प्री प्राइमरी स्कूल जाएं, क्रैश जाएं, तो वहाँ पर थोड़ा सा गौर करें। ये लिस्ट मैं जो दे रहा हूँ, क्या इनमें से कुछ रिकॉर्ड्स हैं या होने चाहिए वो लोग नहीं रख रहे हैं। जैसे एकेडमिक कैलेंडर, क्रैश में तो कोई एकेडमिक कैलेंडर नहीं होता है क्योंकि बच्चे साल तमाम पेरेंट्स जब जॉब करते हैं तो वो पेरेंट्स छोड़ेंगे, उसका कोई समर वेकेशन नहीं, विंटर वेकेशन नहीं होता है। लेकिन प्री प्राइमरी में वेकेशन होता है,
कभी स्कूल की एक्टिविटीज होती है, कभी एग्जाम होता है, तो कैलेंडर उनका होना जरूरी है। इसी तरह से विजिटर बुक को भी जो रखा जा सकता है। विजिटर बुक जो है, कभी कोई विजिट कर रहा है तो आपके इंस्टीट्यूट के बारे में उनके तासुरात क्या है। हो सकता है डॉक्टर आए, डॉक्टर तमाम बच्चों को जाने, देखे और अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे, जैसे पानी सही नहीं है, पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए एक एडवाइस कर जाए, या कहे कि डीवॉर्मिंग का जो है दवाई सबको पिलाइए, विजिटर कह सकता है। या कोई चेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, जैसे किड्सी है या यूरो किड्स है, तो उनके ऑफिसर्स अगर विजिट कर रहे हैं तो किस तरह से इंस्टीट्यूशन मेंटेन किया गया है, उसका भी विजिटर्स बुक में लिखा जा सकता है। सर्विस रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की सर्विस रजिस्टर के बारे में, किस सब्जेक्ट को पढ़ाया, किस क्लास को हैंडल किया, कितने बच्चों को संभाला, इस तरह के रिकॉर्ड्स भी रख सकते हैं। एडमिशन रजिस्टर होता है, एडमिशन रजिस्टर भी रखना जरूरी होता है। किस बच्चे को किस वक्त दाखिला दिया गया, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, किन चीज़ों के बारे में एलर्जी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें, इमरजेंसी के नंबर क्या है, पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ टीचर्स, टीचर्स का भी पर्सनल रिकॉर्ड होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के लिए फाइल भी हो सकती है। ड्यूटी रजिस्टर फॉर टीचर्स भी हो सकता है। ये कुछ जनरल किस्म के रिकॉर्ड्स हैं जिनको एक स्कूल के अंदर रखा जा सकता है। मैं यहाँ दोबारा कह रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड्स जरूरी नहीं है कि क्रेश में या प्री प्राइमरी स्कूल में हो, लेकिन स्कूल्स के अंदर ये मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स रखे जा सकते हैं। इन्हीं रिकॉर्ड्स को आप लिख लें और एक चेकलिस्ट बना के जाके जब आप विजिट करें, स्कूल एक्सपीरियंस देखें, तो वहाँ पर आप चेकलिस्ट के जरिए चेक करेंगे कौन से रिकॉर्ड हैं, कौन से नहीं है। द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में देखिए एक्विटेंस रोल होना चाहिए, सैलरीज वगैरह जो देते हैं उसका रोल होना चाहिए। कंटिजेंसी में आप कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, उसका एक रजिस्टर होना चाहिए। बिलिंग के रजिस्टर होना चाहिए, कहाँ आपने बिलिंग की, अगर स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो उसका रजिस्टर होना चाहिए। किसी ने डोनेशन दिया या आपने किसी को डोनेशन दिया, उसका रजिस्टर आप रख सकते हैं। ये फाइनेंस रिलेटेड है। स्टूडेंट्स के फंड का रजिस्टर हो सकता है, कैश बुक जो आप हैंडल करते हैं उसका रजिस्टर हो सकता है, या बच्चों से जो फीस कलेक्शन करते हैं उसका रजिस्टर हो सकता है। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड कुछ रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स हैं जो स्कूल में मेंटेन किए जा सकते हैं, उनका रिकॉर्ड होना जरूरी है। इसके अलावा देखिए कि एक स्कूल जो है मिनिएचर सोसाइटी है और वहाँ पे एक दूसरे से राब्ता जरूर होता है। ये राब्ता जो होता है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। जैसे रजिस्टर ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट्स, आपको कहाँ से खत आया या कहाँ आपने खत भेजा है। ऑर्डर सर्कुलेशन ऑफ द फाइल ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से कोई ऑर्डर आया है उसको सर्कुलेट किए, उसको भी लगाया जा सकता है। कैजुअल लीव अगर ले रहे हैं, कैजुअल लीव टीचर्स ले रहे हैं तो उनका भी रिकॉर्ड होना जरूरी है। रजिस्टर ऑफ डीओ लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स भी लिख सकते हैं, डेली ऑफिशियल लेटर्स भी आप लिख सकते हैं एज अ हेडमास्टर या इंचार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूट या सेंटर, तो उसका भी रिकॉर्ड होना जरूरी है। एग्जामिनेशन के फाइल्स का भी एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मजीद जो है और रिकॉर्ड्स भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जिनको रखा जा सकता है। एक स्कूल का जनरल टाइम टेबल हो सकता है। जनरल टाइम टेबल में जो है पूरे स्कूल का एक जगह टाइम टेबल रखा जाता है ताकि हेडमास्टर एट अ ग्लांस देखें। टीचर्स का टाइम टेबल होता है। टीचर्स का टाइम टेबल में टीचर्स को पता होता है कि मैं पहली क्लास में किस क्लास में जा रहा हूँ, दूसरी क्लास में किस क्लास में जा रहा हूँ, या पहली क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, दूसरी में कौन सा पढ़ा रहा हूँ। आप भी एज अ टीचर आपने भी अपने रिकॉर्ड्स रखे होंगे, तो इस तरह से टीचर्स भी अपना टाइम टेबल बनाते हैं। वर्क लोड स्टेटमेंट ऑफ द टीचर्स, कुल मिलाकर कितना वर्कलोड आ रहा है हर टीचर के ऊपर, उसका भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। टीचर्स की डायरी भी होती है। टीचर्स हर क्लास में उन्होंने क्या क्या पढ़ाया, जैसे आप अगर कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ में एक बुक मार्क लगा देते हैं कि मैंने यहाँ तक पढ़ा है,
मजीद आगे पढ़ने की जरूरत है। तो टीचर ने क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाना था, आगे क्या पढ़ाएंगे, इसका भी डायरी होना जरूरी है। इसके अलावा टर्मिनल एग्जामिनेशन के रजिस्टर भी होते हैं। एक एग्जाम हो गया तो उसके रजिस्टर, बच्चों ने क्या क्या हासिल किया, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा। रजिस्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव यानी बतदरीज आगे बढ़ने वाला। देखिए, इस साल बच्चे का वजन होगा 15 किलो, अगले साल होगा 15.5 किलो, या 17 किलो, या 18 किलो। यानी एक वजन की, अगर सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो वजन भी बढ़ता है और इसी तरह से दूसरी चीजें भी बच्चा सीखता है। कभी जो है एक फिंगर से, 2 फिंगर से कोई चीज पकड़ नहीं पा रहा है छोटा सा बच्चा, जैसे जैसे उसको प्रैक्टिस होती है वो 2 फिंगर से एक पेंसिल पकड़ना और पेंसिल पकड़कर लिखना शुरू करता है। देखिए, उसकी स्लो ग्रोथ हुई है, तो यानी क्यूमुलेटिवली उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसको भी रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द हेडमास्टर भी जो है हर क्लास में जाके इंस्पेक्ट करेंगे और जानेंगे कि उनके टीचर्स किस तरह से पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो इस इंस्पेक्शन का भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ऑर्डर बुक ऑफ द हेडमास्टर अगर कोई ऑर्डर वगैरह दे रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। हेल्थ कार्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, हेल्थ कार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हेल्थ कार्ड्स मेंटेन करना, इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आके दांत चेक करते हैं, आंखों की बीनाई चेक करते हैं और नाखून चेक करते हैं। इस तरह से प्री प्राइमरी और क्रेश में होना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है कि पिछली बार डॉक्टर ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया था, क्या इम्प्रूवमेंट हुई अगली बार। ये उसी वक्त हमें पता चलेगा जब रिकॉर्ड हो। रजिस्टर ऑफ प्राइवेट ट्यूशन अगर है, स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे जरूरत है तो उसको रखा जा सकता है। इस रिकॉर्ड को भी यहाँ पे मैं आपके सामने ला रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस तरह किस्म का रिकॉर्ड जो है क्रेश में या प्री प्राइमरी में होना है। लेकिन एक ओरिएंटेशन है आपको कि रजिस्टर ऑफ पनिशमेंट भी होता है। इसके अलावा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्टॉक जो है पूरे इंस्टीट्यूट में क्या है, इक्विपमेंट्स का रिकॉर्ड भी होना जरूरी है। इसमें स्टॉक बुक ऑफ फर्नीचर एंड अप्लायंसेस, एक फर्नीचर्स है और दूसरे अप्लायंसेस है, उसका एक स्टॉक बुक भी होता है। इश्यू रजिस्टर ऑफ फर्नीचर को आपने किस को कैसे इशू किया, एक क्लास में कितने चेयर टेबल दिए। लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है, लाइब्रेरी में की किताबें हैं, उसका भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। अगर लाइब्रेरी के किताबों का रिकॉर्ड है तो कितने इश्यू हुए उसका भी रिकॉर्ड या रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्टॉक एंड इश्यू रजिस्टर होना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर ऑफ क्राफ्ट आर्टिकल्स, किताबें ही नहीं क्राफ्ट के आर्टिकल्स भी होंगे और उनको भी आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी, देखिए स्कूल के अंदर पेपर्स, पेन्स, पेंसिल्स, बहुत सारी स्टेशनरी यूज होती है टीचर्स के जरिए और जो है बच्चों को भी दी जाती है, उसका भी एक रजिस्टर रखा जा सकता है। रजिस्टर फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जुड़ के जो है न्यूज़पेपर वाले स्कूल्स को न्यूज़पेपर देते हैं, मैगजीन देते हैं, ताकि बच्चों का जहन बहुत कुशादा हो जाए। तो इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। ये एक चंद रिकॉर्ड्स थे जो मैं आपकी नजर में लाना चाह रहा था। इसके बाद में कुछ रिकॉर्ड्स जो मैंने सर्च करने की कोशिश की, जिसको आपके सामने ला रहा हूँ। जैसे यहाँ पे चाइल्ड प्रोफाइल कार्ड है, चाइल्ड इंफॉर्मेशन। चाइल्ड के जब दाखिला लेता है बच्चा, जब दाखिला लेता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। जैसे उसका नाम है, उसका बर्थ डेट है, उसका कॉन्टैक्ट है नंबर्स है, या कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ नहीं। मेडिकल इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे ब्लड टाइप क्या है, फिर उसका क्लैरिटी नहीं है, डॉक्टर के का फ़ोन नंबर, अगर कोई डॉक्टर है, कौन सा ग्रुप का ब्लड है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस है क्या नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं
आप देखिए, ये जरूरी नहीं कि जो मैं आपको फॉर्मेट्स दिखा रहा हूँ फुल एंड फाइनल है। हर एक अपने अपने तौर पर जो है फॉर्मेट्स बना सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारी वैक्सीनेशन के बारे में है, DTP है, HB है, फिर पोलियो का है, मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीनेशन हैं। इनको किन डेट्स में दिए गए और कब दिए गए, इन चीज़ों को लिखा गया है। यानी ये एक किस्म का रिकॉर्ड है। अगर टीचर्स के पास हो, कभी ज़रूरत पड़े तो उन चीज़ों को रेफर किया जा सकता है। ये सहूलियत जी। पीछे का एक 5th वाला जो द इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स है, एक बार PPT शेयर करें सर उसका। थैंक यू सर, 1 सेकंड। अच्छा, आप ये लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं? हाँ सर, पूरे ले चुकी हूँ मैं, ये एक मिस हो गया था सर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है। तो ये जो मैं आपको फॉर्मेट्स बता रहा हूँ, इसको फुल एंड फाइनल न समझे। ये एक एग्जांपल के तौर पर जल्दी से मैंने जो मिला आपको यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि फॉन्ट फट चुकी है, जिसकी वजह से मैं भी पूरी तरह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये चाइल्ड प्रोफाइल की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिनको लेना है, आप अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से इसको बना सकते हैं। जब आप इंस्टीट्यूट जाएं, किसी भी सेंटर में जाएं, तो पता करें कि वहाँ पे किस तरह के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। जब बच्चा रजिस्टर करता है तो वहाँ पर वो अपनी सारी चीज़ें देगा, उनका जनरल एड्रेस से लेके, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर है। देखिए, फुल नेम ऑफ द चाइल्ड, एड्रेस, मदर का या गार्डियन का नाम, यहाँ पिन कोड है, फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, पेरेंट मदर की एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, उनका वर्क का एड्रेस है। क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है तो कांटेक्ट करना होता है। ईमेल है, कोई इंफॉर्मेशन देना है, फ़ोन नंबर है। फिर इसी तरह से फादर का एम्प्लॉयमेंट और डिलीट डेटा है। पीपल ऑथराइज टू पिक, आपने भी अपने बच्चों को भेजते वक्त देखा होगा कि स्कूल वाले आजकल किसी के भी हवाले में आपके बच्चे को नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल आप ये लिख कर दें कि जो है कोई आकर ड्राइवर जो है आपका पिकअप करने वाला है या आपका कोई रिश्तेदार पिकअप करने वाला है, उसको रिटर्न में दें, तभी वो परमिशन देंगे, वरना तो बच्चे को बिठाए रखेंगे, वहीं रहेगा। तो इसलिए आजकल चूंकि व्हाट्सएप और फ़ोन के जरिए भी बातचीत होती है, वरना तो ये रिकॉर्ड का भी होना ज़रूरी है। इमरजेंसी में देखिए, इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट किया जा सकता है, उनका रिलेशनशिप क्या है, उनका डे टाइम का फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। चाइल्ड फिजिशियन, जैसे इमरजेंसी हॉस्पिटल अगर कोई है उनका, तो हॉस्पिटल का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, डेंटिस्ट कौन है, या कोई और जनरल फिजिशियन कौन है, इसकी सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन एक जगह रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन फी आपने पे की है क्या, किस दिन की है, कितनी की है, ये सारी चीज़ें जो है एडमिशन या एप्लीकेशन जमा करते वक्त ली जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके जोड़ करके रिकॉर्ड इसका रखा जाता है। इन डेटा पे या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल कैलेंडर, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, आप ही बताइए, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सफिया, ये सफिया को मैंने म्यूट कर दिया, उनका ही अनम्यूट हो गया था माइक। ओके, एक स्कूल कैलेंडर है। स्कूल कैलेंडर को, इसको भी मैंने जैसे आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ जो चीज़ मिली मैंने इकट्ठा की है, तरतीब में नहीं है। स्कूल का कैलेंडर है, क्रेच में कैलेंडर नहीं होगा, प्री प्राइमरी स्कूल में कैलेंडर होगा। ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज को बता रहा है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर का स्कूल कब से कब तक है, एक कलर में दिया गया है। सेकेंड क्वार्टर का स्कूल, थर्ड क्वार्टर का स्कूल वगैरह वगैरह। हो सकता है यहाँ पे क्लैरिटी इमेज हट रही है, जिसकी वजह से इमेजेस क्लियर नहीं है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज लिखी गई है, अलग अलग कलर्स में लिखा गया है। तो इस तरह का एक कैलेंडर जो है आप मुशाहिदा कर सकते हैं। आप जब सेंटर क्रेस्ट को जाएं या प्री प्राइमरी स्कूल को जाएं,
तो वहाँ पर पता करें कि स्कूल का कैलेंडर है या नहीं, उसका एक रिकॉर्ड रखेंगे। चाइल्ड केयर की इमरजेंसी इंफॉर्मेशन अगर स्कूल देना चाहता है, जैसे करीब में क्या क्या सहूलियात हैं, जैसे कौन सा हॉस्पिटल है, कौन डॉक्टर अवेलेबल है, या किसको हेडमास्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई और इंचार्ज होगा या वॉचमैन होगा, तो ये सारी चीजें जो है पेरेंट्स को देना भी जरूरी है, उसका भी एक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। मेडिकल प्रोटोकॉल के बारे में भी है, कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख के रखे जा सकते हैं। जैसे कोई दवाई की वजह से रिएक्शन होता है या कोई इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन होता है, तो वो भी आप बता दें स्कूल वालों को, उसका एहतियात बरतेंगे। अगर स्कूल वाले कोई फाइंड आउट करें तो वो भी आपको बता देंगे। ये एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर है, स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर। स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए क्या? यस सर, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जैसे कितने स्टाफ हैं, उन स्टाफ का नाम यहाँ पे रहेगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून की 2 वक्त की सिग्नेचर यहाँ पे रहेगी। तो देखिए 1 से 31 तक का महीना है, पूरा वहाँ पर रहेगा, और कौन से मंथ में का अटेंडेंस है उसको आपको नजर आएगा। एक कुछ खुसूसियात है, जस्ट आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पे फॉर्मेट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डे केयर सेंटर में बच्चे का अटेंडेंस होता है, तो बच्चे का अटेंडेंस भी आप रख सकते हैं, कौन से क्लास में है, कौन से सेक्शन में है, ये चीजें होती हैं। तलबा की मालूमात, नाम यहाँ पर है, तलबा कब इन हुए कब आउट हुए उसको लिखा गया है। तो ये मंडे के दिन कब आए, ट्यूसडे के दिन कब आए, इसी तरह से तमाम हफ्ते का पूरा एक अटेंडेंस। अटेंडेंस का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। पिछला एक अटेंडेंस दिखाया मैं, मंथली अटेंडेंस था, यहाँ पर आप वीकली अटेंडेंस दे रहे हैं। तो आपको जिस सेकंड में अटेंडेंस चाहिए, सहूलत हो, लेकिन रिकॉर्ड तो जरूर मेंटेन करना चाहिए। आप जब लिखें कि स्टूडेंट का अटेंडेंस है, स्टूडेंट का अटेंडेंस किस तरह का है, मंथली अटेंडेंस है, स्टूडेंट का जो है वीकली अटेंडेंस है, और स्टूडेंट्स के तमाम स्टूडेंट्स के तलबा एक सेक्शन के एक ही जगह लिखे गए हैं, ये लिखिए और एक छोटा सा उसका इमेज ले लीजिए। आप अपने जो आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं उस पर लगा के सबमिट कर दीजिए। स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर का आपने कहा कि स्टॉक में कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे समझिए कि आपके पास 10 डस्टर हैं, पहले 5 डस्टर थे, अब आपके टीचर्स बढ़ गए हैं, हो सकता है क्लासेस 10 हो गए हैं, तो क्या करेंगे आप 10 और परचेज करेंगे। डेट, जब मटेरियल आईडी, समझिए डस्टर का आईडी है एक, मटेरियल नेम डस्टर, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 5 है, 5 लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इनवॉइस, आपने कुछ खरीदा लिखा, उसके बाद रिसीव्ड क्वांटिटी आपके पास हो गए 10, फिर टोटल क्वांटिटी हो गए 15 में इश्यू किया आपने 10, फ्रॉम कौन से डिपार्टमेंट से दिए, ऑफिस से दिए, ठीक है, और क्वांटिटी कितने दिए, 10 दिए, क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है, 5 है, किसने दिए, उसने एक सिग्नेचर कर दिया, बस ये आपने रखा। ये एक स्टॉक रजिस्टर है जिसको आप रख सकते हैं, ठीक है। पैसा खर्च हो रहा है, पैसे का रिकॉर्ड तो हर जगह रखना जरूरी है, क्योंकि हर एक की पूछ है, हर एक की पकड़ होगी। तो पैसे का रजिस्टर जो है वो कैश बुक रजिस्टर कहलाता है। कैश बुक रजिस्टर की एक एग्जांपल इस तरह से है, कोई एक मंथ या डेट या ईयर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, वोचर का नंबर लिखेंगे, और उसको भी जोड़ के जो है एक फाइल बना के रख देंगे। जैसे आपने समझिए कि पहले स्टेशनरी खरीदा, क्लीनिंग के मटेरियल खरीदे, या रेशन, बच्चों के लिए रेशन खाने की चीजें खरीदी, कितना कितना खर्च हुआ, टोटल इखराजात कितने हुए। जैसे समझिए कि स्टेशनरी 10 पेन खरीदे, हर 10 पेन की, यहाँ पर एक पेन की कीमत 10 है, तो 10 पेन खरीदे तो उसके टोटल जो है हो गए। तो इस तरह से आप टोटल लिखते चले जाएंगे। इस तरह से एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का भी लिखना जरूरी है होता है। जैसे बैलेंस शीट आप देखिए, स्टार्टिंग में अप्रैल 18 किसी भी साल का अप्रैल से हमारा बैलेंस शीट शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिए, अप्रैल 18 से शुरू हुआ, 2018 से मार्च 2019 को खत्म हुआ।
तो कैश हमारे पास कितना था, थाउजेंड्स में 173,000 थे। फिर मार्च के आते आते हमारे पास 183,000 हुए। कितने एक्सपेंडिचर हुए, कैसे हुए, इन सारी चीजों को लिखेंगे। तफसीलात में मैं नहीं जा रहा हूँ वक्त की कमी के बाद, आप जब विजिट करेंगे इसको देखिए। अब ये फाइनल स्टेज है, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, हाउ टू प्रिपेयर रिकॉर्ड, सजेस्टिव गाइडलाइंस है, ओनली सजेशन दे रहा हूँ। देखिए, क्रिकेट खेलना, बल्ला पकड़ना, ग्राउंड पे छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। हम कहेंगे कि बॉल आपकी तरफ आए, मारिए और रन बनाइए। किस तरह से रन बनाना है, किस तरह से भागना है, कितने रन लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक सजेस्टिव गाइडलाइन मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद करना होगा। एक ही स्लाइड के अंदर सारी चीजें, जैसे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्ड मेंटेन इन प्री स्कूल और क्रैश। आप एक 10 पेज या 15 पेज का बुकलेट बनाइए, ऊपर लिखिए कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स है क्रैश और प्री प्राइमरी स्कूल। या उसके बाद लिखिए आप उसके अंदर कि इंट्रोडक्शन टू रिकॉर्ड कीपिंग। मैंने जब शुरू किया आपको ये बतलाया कि रिकॉर्ड कीपिंग क्यों होना चाहिए। जब आपके पास मैन, मटेरियल और मनी है तो इन चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए। किस लिए मेंटेन करना चाहिए, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, थोड़ा सा रिकॉर्ड कीपिंग है क्या, उसके बारे में लिखिए। व्हाई इज रिकॉर्ड कीपिंग इम्पोर्टेंट इन प्री स्कूल एंड क्रैश। प्री स्कूल और क्रैश में रिकॉर्ड कीपिंग की क्या जरूरत है, अहमियत क्या है, क्यों होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे तो बूंद बूंद से जो है कतरे कतरे से समंदर बनता है। इसी तरह से छोटा छोटा मवाद लिखते जाएंगे, आपका रजिस्टर बन जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा। एसेंशियल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स क्या क्या होते हैं। चाइल्ड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स होते हैं, फिर जो है अटेंडेंस के रिकॉर्ड होते हैं, इंसिडेंट्स को वाकयात होते हैं उनके रिकॉर्ड होते हैं, स्टाफ के रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं। फिर उसके बाद मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर, किस तरह से मेंटेन किए जा रहे हैं रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। आप क्या कीजिएगा कि अपने ऑब्जर्वेशंस लिखिए इसके अंदर, स्कूल के अंदर या क्रैश के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं। अगर आपको कोई लगे कि वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है तो बेस्ट प्रैक्टिस को हाईलाइट करिए, उसकी जो है इमेजेस लेके रखिए और अपने जो आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे मैडम को तो वहाँ पे दें, ताकि वो जो है आपको अच्छे मार्क्स फेच करने के लिए भी काम में आएगा। ये फाइनल स्लाइड है, जो फाइनल स्लाइड आपके लिए बहुत कारआमद है। आप स्कूल जाएं, स्कूल जाकर रिकॉर्ड चेक करें। रिकॉर्ड्स मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड्स हैं जिसको मैंने शुरू से अब तक बोला है। उन रिकॉर्ड्स को आप ये करेंगे इस्तेमाल जांचेंगे कि हैं कि नहीं, चेकलिस्ट के जरिए जो रिकॉर्ड्स हैं उसको लिखते हुए अपना कंक्लूड करिएगा। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको मैंने इस्तेमाल किया, कुछ किताबें थी और कुछ यूट्यूब के चैनल से भी मैंने इस्तेफादा किया। एक दो का जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत पेशेंटली मुझे इतनी देर तक सुना। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आइए, खुला है। थैंक यू सर, आपकी मालूमात जो थी बहुत बेहतर थी और बहुत नॉलेजेबल थी, जो जिससे हम लोगों को बहुत हेल्प मिला है। और इंशाल्लाह इसी के मुताबिक हम लोग आगे भी जो है ना प्लानिंग करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स को बनाएंगे और फिर मैम के पास प्रोजेक्ट जमा करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा था सेशन आपका सर। और कुछ भी अगर पीपीटी का ये है सर, अगर आप शेयर कर दे तो मेहरबानी, इंशाल्लाह ग्रुप में वो शेयर कर दीजिएगा। मैं अपने ब्लॉग पर रखूंगा, उसका लिंक जो है समीना मैडम को देता हूँ, उसको सभी एक्सेस कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू मैडम। सबिया मैडम, वर्ड ऑफ थैंक्स। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए आज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं जी मैडम, सबिया मैडम। जी जी के लिए कुछ एक मिनट सर, दुआई अल्फाज हैं
जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हुजूर इलाही में शुक्र बजा लाने के बाद डॉक्टर जनाब प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब का और उन तमाम असातिज़े इकराम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से हम तक बेहतरीन इल्म से हम सबको रोशनास कराया। और हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें ऐसे असातिज़े इकराम से ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। ये सरासर आपकी अपनायत और खुलूस है। प्रोफेसर साहब, आप शाद रहें, आबाद रहें। एक बार फिर हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे और आपको कामयाबी व कामरानी अता करे। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं, मेमार हमारे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया पटेल सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये इम्पोर्टेंट सेशन है और इंटर्नशिप इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और इसमें इनको कुछ ना कुछ कहीं सीखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इनका जब ये जाएंगे इंटर्नशिप के लिए इस डिप्लोमा कोर्स का। पहली बार तो गए हैं ये, लेकिन ये इस वक्त और तरह की एक्टिविटीज़ है, तो इसमें आई थिंक कि आज सर ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बता दिया, फॉर्मेट भी बता दिया आप लोगों को, और जब उसकी एक कॉपी आपके पास आएगी तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी कि आप ये डेटा कलेक्ट कर सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, दिस वाज अ गुड बैच। थैंक यू, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू सर।